मैं इस घर में प्रवेश करके ही रहूंगा। तेरे इस हवन में विघ्न पड़ के रहेगा। हेलो बरखा, मैं अपने पास से अपने कमरे में भूल आया हूं। तुम कमरे में जाओ, उन पासों को उठाओ और सबकी नजरों से बचाकर घर में जो हवन हो रहा है उसकी आग में जाके डाल दो। पर आपने तो कहा था ये शांति हवन है। जो कहा है उसे जाके करो, समझी? जी। कौन से पासे डालने हैं हवन में? कैसे पता चलेगा? उनके पास तो हर बार अलग तरह के पासे होते थे। ऐसा करती हूँ, सब ले चलती हूँ। सब ले जाओगी? मुझे आहुति देने जाना होगा, और वो भी पूरी एकाग्रता के साथ। इस दौरान मुझे अपनी शक्तियों का कहीं और उपयोग नहीं करना है। इसलिए अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब तक ये यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता, आप इसमें विघ्न नहीं पड़ने देंगे। छोटी बहू, छोटी बहू। वहां तो अभी 4 पड़े हुए हैं। उन किताबों के पास 6 पड़े हुए हैं।
बिस्तर पर कितने सारे पासे हैं। अब इतने सारे पासे लेकर जाओगी तो सबकी नजरों में आओगी। अगर किसी ने देख लिया तो क्या बहाना बनाओगी? फिर कोई भ्रम हुआ? अच्छा यही होगा, इन पासों को यहाँ छोड़ो और जाकर हवन में बैठ जाओ। वरना मैंने अगर सबको तुम्हारे इरादों के बारे में बता दिया तो जानती हो ना क्या होगा। जाओ। क्या हुआ? कहाँ गया था? असुर को पता चल चुका है हम ये यज्ञ किस लिए करवा रहे हैं। बरखा के हाथों इस यज्ञ को भंग करवाने की कोशिश भी की उसने। आहुतियों का समय हो रहा है, यहाँ आकर विराजिए। ताऊ, मुझे आहुति देने के लिए बैठना होगा पूरी एकाग्रता के साथ। इस दौरान मुझे अपनी शक्तियों का कहीं और उपयोग नहीं करना है। इसलिए अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब तक ये यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता आप इसमें विघ्न नहीं पड़ने देंगे। चिंता मत कर कान्हा, ये तू मुझ पर छोड़ दे। पर ध्यान रहे दाऊ, आप स्वयं इस घर की सीमा से बाहर ना जाए। इस घर के बाहर असुर का क्षेत्र है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। बिना बताए यहाँ से जाने की कोशिश करके अपनी सजा बढ़वा ली ना। अब देखो थक के चूर हो रहे हो, लेकिन आराम नहीं कर सकते। यही वो मौरा है जो इस समय मेरे काम आ सकता है।
कौन है भाई? किससे मिलना है? यहाँ इस तरह से आना मना है, और अगर आपको आना ही है तो कार्यालय की तरफ। आप कौन है? मैं तुम्हारा चाचा हूं, विश्वनाथ। विराट यज्ञ में विघ्न डालने आ रहा है दाऊ। तू चिंता मत कर कान्हा, मैं उससे निपटता हूँ। लेकिन आप तो 27 साल पहले घर छोड़ के चले गए थे ना? लेकिन अब मैं वापस आ गया, कल ही वापस आया। सुबह हुई तो सोचा कि घर का जो असली राजपुरोहित उसे जाके मिला। असली राजपुरोहित? और नहीं तो क्या, विराट राजपुरोहित, कुल का सबसे बड़ा बेटा, राजपुरोहित पद का असली हकदार। पर तुम्हें ऐसी हालत में देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। जैसे घर का राजपुरोहित होना चाहिए, वो ऐसी हालत में यहां जी रहा है। और ये सब कुछ तुम सह क्यों रहे? मेरे पास तो चारा ही क्या है? चारा है, चारा है। अपनी जिंदगी में अगर तुम तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे पहचान लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बार इस शक्ति को तुम पहचान लोगे ना, तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिस पर तुम्हारा हक है। नाम, दौलत, इज्जत, शौहरत, सत्ता, राजपुरोहिती, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? क्रोध, गुस्सा, याद है बचपन में सब तुमसे कहा करते थे कि अपने क्रोध को, अपने गुस्से को काबू में रखो। कभी तुमने सोचा कि जब तक तुमने इस क्रोध को दिखाया तुम राजा की तरह जी, और आज जब तुम इस क्रोध को दबा रहे भिखारी की तरह जी रहे हो। देखो 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 अपनी चारों तरफ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है विराट। सबको अपना क्रोध दिखा दो, अपना गुस्सा दिखा दो, और सबको बता दो कि तुम्हें दबाया नहीं जा सकता। सबको बता दो।
एक पोटली है, इसमें भस्म है। घर के अंदर हवन किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस भस्म को तुम हवन की आग में जाके डालो। क्रोध विराट को वश में करने का मेरा हथियार। ओम अग्राय स्वाहा, ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम विराट यज्ञ में विघ्न डालने आ रहा है दाऊ। तू चिंता मत कर कान्हा, मैं उससे निपटता हूँ। पर ध्यान रहे दाऊ, आप स्वयं इस घर की सीमा से बाहर ना जाएं। इस घर के बाहर असुर का क्षेत्र है। असुर ने मुझे किसी अदृश्य पिंजरे में कैद कर दिया है।